नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। कल ही रात से ही बहुत ज्यादा मन में चीजें आ रही है कि सर परसेंटाइल है क्या, क्योंकि रेलवे ने अपनी नोटिस में ये बात तो क्लियर कर दी है कि अब वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं। वो नॉर्मलाइजेशन को एक दूसरे तरीके से चेंज करेंगे जो कि परसेंटाइल होगा। अब परसेंटाइल को एक नई चीज नहीं है जो हमें बड़े इश्यूज लेकर आ रहा है या कोई बहुत खतरनाक सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें नहीं समझ, जो बड़ा आसान सा और हर एक बच्चा समझ सकता है। परसेंटाइल बहुत सारी परीक्षाओं में होते आया हुआ है। जितने भी आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी होते हैं, जितने भी आपके कॉलेजेस होते हैं, वहां पे परसेंटाइल ही चलता है कि आपके इतने परसेंटाइल है। और जितने एग्जाम्स भी होते हैं आपके, वहां पे भी मैक्सिमम का परसेंटाइल ही चलता है। नॉमिनेशन तो जल्दी ही अभी आया था, 3-4 सालों की उपस्थिति जहां पे नॉमिनेशन आपके पास आया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन वर्सेस परसेंटाइल क्या ज्यादा बढ़िया होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि परसेंटाइल ज्यादा आसान, ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वहां पे हर एक शिफ्ट वाइज सारी चीजें चलती हैं। अभी हाल ही में यूपी की तरफ से एक एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी पेट, 20 लाख से ज्यादा बच्चे वहां बैठे थे। परसेंटाइल के हिसाब से सबका रिजल्ट आया हुआ है। अब एक बार ध्यान से समझिएगा कि परसेंटाइल है क्या, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद लाइक और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो भैया, परसेंटाइल जो होता है वो दो चीजों का बच्चों का बड़ा मिक्सअप हो जाता है। एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज एक इंडिविजुअल आदमी का होता है कि भाई आपके 70% है, आपके 80%, यानी आपने 17 नंबर पाए होंगे 100 में से। 70% यानी अगर 200 में से मान लो तो 140 नंबर पाए होंगे। ये आपका इंडिविजुअल है कि मेरे 70% है, यानी कि मैंने 70 नंबर पाया है 100 में से। लेकिन अगर कोई कहे सत्यम तुम्हारे तो 70 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऊपर से टॉप 30 के लिस्ट में आता हूं, या फिर मेरे ऊपर टॉप 30% बच्चे मेरे ऊपर हैं। हम ये बात बोल सकते हैं। समझ पाए एकदम? एक बार फिर से समझो। कोई कहा आपके 80% है, यानी कि आप इंडिविजुअल 100 में से 80 नंबर लाए हो। कोई कहता आपके 80 परसेंटाइल है, यानी आपसे ऊपर 20% बच्चे अभी हैं। बस यही बात खत्म। 70% यानी मेरे से ऊपर 30% बच्चे, 60% यानी मेरे से ऊपर 40 होंगे। 100 में से माइनस कर दो तुरंत। अगर मेरा सिर्फ 20% आ गया, 100 में से माइनस कर, यानी सोचो मेरे ऊपर 80% बच्चे हैं अभी। ये हाल है। अब जरा समझो ध्यान से, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 500 नंबर का कोई पेपर था, 400 नंबर पाए, सीधे सीधे 80%, बात खत्म। लेकिन परसेंटाइल में उस एग्जाम में कितने लोग बैठे हैं मायने वो रखता है, उसी बात खत्म हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। परसेंटाइल का फॉर्मूला ये होता है, हमारा जो है कौन सा पोजीशन है और हमारे नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं, टोटल कितने लोग हैं इंटू 100। बोले तो भैया इस वाले के थ्रू समझ लो आराम से। जैसे मान लो कोई पेपर आप कहीं भी परीक्षा में दिए हो, कुछ भी हुआ, 10 लोग वहां पे बैठे थे। कोई पाया 100, कोई पाया 92, कोई पाया 91, कोई पाया 90, कोई इतना नंबर पाया। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं, हे मोहन ये बताओ, इसका 78 नंबर आया है, कितना परसेंटाइल हुआ? आप कहोगे सर जी ये 78 और इससे नीचे एक और आदमी, यानी टोटल 2 लोग हो गए। कितने लोग बैठे थे परीक्षा में? 10 इंटू 100। तो डायरेक्टली क्या बोल दोगे भाई साहब, सर जी इसका 20 परसेंटाइल है। इसका मतलब इसके ऊपर 80% लोग हैं। खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है। लेकिन खुद ना तो आप नॉर्मलाइजेशन पता कर सकते थे भाई, जो पेपर में जो एग्जाम में दे दिया गया वही होता था। खुद फॉर्मूला लगा के आज तक तो निकाले है नहीं हम नॉर्मलाइजेशन। और ना खुद हम परसेंटाइल पता कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि उस पूरी परीक्षा में कितने शिफ्ट में, उस शिफ्ट में कितने लोग बैठे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पाया, फिर कितने बच्चे वहां पे कितने कितने पाए, वो तो हम पता नहीं कर सकते। तो हम ये डायरेक्टली ये चीज हम खुद नहीं पता कर सकते। लेकिन हाँ ये समझ लो कि परसेंटाइल होता क्या। जैसे एक नॉर्मल सा, सर जी इसका 90 नंबर आया 100 में से, यार परसेंटाइल कितना हुआ? गिनो इनके नीचे और इनको लेके कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं। कितने लोग बैठे थे? 10 इंटू 100। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? तो सारी चीजें छोड़ो, इधर उधर की सारी बातें छोड़ो कि परसेंटाइल क्या होता है। ये बच्चों वाली चीज है। परसेंटाइल बहुत सालों से चलता आ रहा है। जेई मेन और एडवांस में बहुत सालों से ही पहले लागू कर दिया गया था। कोई बहुत बड़ा तोप ये नहीं है। और परेशान ना हो फालतू की चीजों में। जुलाई में पेपर है, सारे आंदोलन आंदोलन छोड़ो। अप्रैल मई जून सब बिजी रहेगा, इसीलिए पढ़ाई शुरू कर दो और जबरदस्त वाली पढ़ाई करो। फ्री क्लासेस हम आपके लिए वही पुराने जोश के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आरपीएल यानी रेलवे प्रीमियर लीग, बाकी सब लीग छोड़ो, सिर्फ रेलवे प्रीमियर लीग पे विश्वास रखिए। और जबरदस्त फ्री क्लासेस यूट्यूब पे जा रही है। एक बार इस चीज को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सिर्फ आरपीएल कमेंट आने चाहिए। एक बार बच्चों को आरपीएल की झलक दिखा दीजिए, इसमें क्लास की टाइमिंग और सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।